कुछ पता तो नहीं चला उसे? शाबाश, बस इसी तरह रखना है। और अब जरा ज्यादा मुताहत होने की जरूरत है उस सारा के हवाले से। ऐसे बिट बिट मेरी तरफ क्या देख रही है, दूध पीती बच्ची हो जैसे? उसका बाप मरा है, अभी हमदर्दियां समेटेगी। और वहाज ने अगर आंसू पहुंचते पहुंचते उसे दिल में जगह दे दी, फिर तेरा क्या अंजाम होगा, सोचा है कभी? फिर से मोहब्बत तब होगी ना माँ, जब पहली मोहब्बत दिल से निकलेगी। आज अभी भी सारा से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। देखा नहीं आपने, आज की सारी तसल्लियां, सारी फिक्रें सिर्फ सारा के लिए। हाँ, तो जब तू सब कुछ देखते हुए जानते बूझते अनजान बनेगी, फिर ये तो होगा ना। बीवियों का काम होता है शौहर का दिल अपनी मुट्ठी में करना। मेहनत कर, मोहब्बत दिखा सारा से ज्यादा, ताकि उसके दिल से सारा निकले और तू बसे। यूं भी थोड़े अरसे की बात है, फिर तो पैर में बिगड़ियां पड़ेंगी ही, तब खैर होगी, खतरा टल जाएगा। मेरी भोली बानो, औलाद की बात कर रही हूं। तेरा क्या ख्याल है, सिर्फ औरत के पैर की जंजीर होती है औलाद? ये जो वहाज जैसे लड़के होते हैं ना, पढ़े लिखे, घुग्गू घोड़े, बीवियों से ज्यादा औलाद इनके पैरों की जंजीर होती है। ब्लैकमेल होते हैं ये औलाद के हाथों। समझ रही है मेरी बात? अम्मा, मेरे और आज के बीच में सब कुछ नहीं है। क्या बकवास कर रही है मेरे सामने? बंद करो अपने ये ड्रामे। उठ, जा नीचे, नीचे जाके बैठ। वो आएगा तो दरवाजा खुद खोलना और बताना उसे कि तू उसके इंतजार में जाग रही है। उसे एहसास दिला कि तू उसके बगैर नहीं रह सकती। उठ, चल। उठो, मैं देखती हूँ बेटा, देखती हूँ। आज होगा शायद। जो खोल दो दरवाजा। सारा, ये कुछ पैसे मिले हैं हॉस्टल के डिपॉजिट में, वापस किए हैं, ये रख लो। रोमाना ऊपर है।
तुम्हारे जहन पर हर वक्त मेरी बीवी क्यों सवार रहती है? हाँ, सवार रहती है। जब तक वो तुम्हारे सर पर सवार रहेगी, मेरे जहन पर भी सवार रहेगी। तुम्हें आज कोई और काम नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हूँ। ये फाइन, काम की ऐसी की तैसी। हम दोनों जानू मानू खेलते हैं। हम यहां पर यही तो काम करने आते हैं, है ना? अब नीना को क्या जवाब दूं? कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? वो एक्चुअली मैं बिजी। शीना, मेरे साथ ये ड्रामेबाजी मत करना। मुझे ये बताओ कि सरफराज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है? अब क्या कहा उसने? मैंने बात की है उससे। मैंने कहा है उससे कि अब मुझे फैसला करना है। देखो शीना, मुझे ये नहीं जानना कि तुमने उससे क्या कहा, क्योंकि तुम तो उससे बहुत सारी बातें करती ही चली आ रही हो। उसने तुम्हें क्या जवाब दिया, मुझे ये जानना है। नीना, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं बात कर रही हूँ उससे। हाँ, ये बात कितने अरसे से चल रही है? अभी तक कोई रिजल्ट आया या नहीं? कितनी बार कहोगी ये सब? मुझे पता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। क्यों बार बार शर्मिंदा करती हो तुम मुझे? कह रही हूँ ना, हैंडल कर रही हूँ, कर लूंगी मैं हैंडल। अभी तुम थोड़ी देर पहले मुझे कह रही थी कि तुम कोई फैसला लेने को तैयार हो, और अब तुम मुझे कह रही हो कि तुम बात हैंडल कर रही हो। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम चाह क्या रही हो। नीना, मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने जो करना था तुमने कर लिया। अब फैसला मैं करूंगी। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। इन 2 दिनों में अगर तुमने मुझे कोई गुड न्यूज नहीं सुनाई, दिस चैप्टर विल बी क्लोज फॉरएवर। नीना, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। नीना, मेरी बात सुनो। अब 2 दिन के बाद बात करेंगे। सारा कहाँ है? उसको कुछ पता भी है? हाँ, उसके दफ्तर का कोई लड़का आया है साथ, उसके साथ ही गई है। बेटा बहाज, जाओ ना जरा रिसेप्शन पता करो। अरे डॉक्टर ने तो कह दिया है पहले बिल जमा होगा फिर इलाज होगा। फाइल तैयार है सारा? आपके फादर की फाइल रेडी हो गई है, आप आईसीयू में इन्फॉर्म कर दीजिए। सर, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप सिद्दीकी साहब से बात कर लीजिएगा, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। थैंक यू सर।
से आया है, ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आओ, मैंने कहा ना, मुझे बात करनी है। क्या हुआ, सब खैरियत है? ठीक है, हाँ बस मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो एक ऑफिस में दोस्त है, उसे कुछ इमरजेंसी हो गई है तो उससे मिलकर आ रहा हूँ। अब अल्लाह खैर करे, क्या इमरजेंसी हो गई है? वो तो अब जाकर ही पता चलेगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो और दरवाजा बंद कर लेना, मैं आता हूँ। हाँ अल्लाह खैर करेंगे, आप खैर से जाएं। हाँ ओके। हम यहाँ आकर क्यों रुके हैं? तुम्हें कोई एतराज है तो हम वापस चलते हैं तुम्हारे घर पर बैठ के बात करते हैं। बकवास बंद करो शीना। बात क्या है? मैंने कुछ पूछा था तुमसे, क्या सोचा तुमने? तुम रात को इस वक्त मुझसे सिर्फ इतनी सी बात करने आई हो? इतनी सी बात? सरफराज, ये इतनी सी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अब कोई फैसला करना है, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बताओ क्या सोचा तुमने? बताओ क्या सोचा, बताओ ना क्या सोचा। देखो शीना, मैं कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुमने मेरा इतना इंतजार किया ना, हाँ? थोड़ा सा और नहीं कर सकती मेरे लिए, मेरी खातिर प्लीज? और कितना इंतजार? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? नहीं, साल तो बहुत गुजर गए। बताओ 1 हफ्ता या 1 महीना? बताओ 1 हफ्ता या 1 महीना? मैं इंतजार कर लूंगी बकौल तुम्हारे। जहां इतना इंतजार किया मैंने, वहां थोड़ा और सही, तुम्हारी खातिर। 1 महीने में तो नहीं होगा, तुम बात को 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। और अगर इन 2 दिनों में तुमने मुझसे कोई अच्छी बात ना की तो अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार हो। Did you get that? 2 दिन? क्योंकि 2 दिन से ज्यादा का वक्त मेरे पास भी नहीं है। इससे ज्यादा रियायत नहीं दे सकती मैं तुम्हें। मेरी बात सुनो। 2 दिन के बाद ही बात होगी, अब बात खत्म।
तबीयत तो बहुत खराब है। ठीक नहीं क्या ठीक है आप? अम्मी आपने मुझे क्यों नहीं कॉल करके बुलाया? मैं जल्दी आ जाती, अब्बू को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कोई बड़ा मसला नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? ठीक तो कह रही है सारा, चले डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। यखनी लाइए, मैं पीऊंगा, ठीक हो जाओ। यखनी से ठीक होंगे आप? वाह, आप दवाई से ठीक होंगे अब्बू। अब उठे चले, अम्मी टैक्सी बुलाती हूँ मैं, लेके चले अब्बू। तरह नहीं चल सकता। मैं अपनी चादर हो जाएगी लेके तबीयत। ठीक नहीं होगी अब्बू, उठे आए, चले उठे। सारा, सारा, कहाँ हो बेटा? यहाँ आओ मेरे पास। सारा, सारा, कहाँ हो बेटा? यहाँ आओ मेरे पास। सारा, अब्बू, 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 सारा, अम्मी, सारा, अम्मी अब्बू ने भी मुझे आवाज लगाई थी। अम्मी कौन है? अम्मी मैं सच बता रही, मुझे अब्बू की आवाज आई है। सारा कोई नहीं है, चले गए तुम्हारे अब्बू। अम्मी अब्बू नहीं गए, मुझे उनकी आवाज आई थी। अम्मी ये तुम्हारे अंदर की आवाज है बेटा, तुम्हारे अंदर की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सिद्दीकी साहब को मेरे ऑफिस में भेजो। ओके सर। सिद्दीकी साहब, इंश्योरेंस कंपनी से मीटिंग करें, जस्ट मेक श्योर के सारे एम्प्लॉइज को मेडिकल कार्ड्स इशू हो जाएं सून एज पॉसिबल। सर इस इशू को अर्जेंट बेसिस पे फॉलो अप करें। ओके सर। हमारी रिसेप्शनिस्ट मिस सारा, यस सर। उनके वालिद की तबीयत कैसी? आप फॉलो अप कर रहे हैं ना? वेरी सॉरी फॉर दैट सर, कल उनकी डेथ हो गई और ये बात मुझे अभी पता चली। राजा, ठीक है आप जाइए, जस्ट मेक श्योर के ये मेडिकल कार्ड्स वाला काम आज ही हो जाए। ओके। भाई वो लोग बोल रहे हैं कि अम्मी को लेके जाना है। भाई कौन जाना है अम्मी को लेकर? भाई आपको नहीं पता?
सुना भाई आपका वेट हो रहा है। आज अम्मी की बहुत याद आ रही है भाई। 4 महीने हो गए उनको गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है वो अल्लाह मियाँ के पास नहीं, कहीं और गई हूँ। वापस आ जाएगी कुछ दिनों में। अम्मी हमारे पास अब कभी वापस नहीं आएंगी। दूसरे जहान में हमारा इंतजार कर रही हैं। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगी तो सुकून में आ जाओगी। लेकिन भाई आप तो समझ गए ना, फिर आप क्यों इतना बेसुकून है, इतना परेशान? कभी साथ जीना मरना था हमें, यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पर आया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पर आया है। एक्सक्यूज मी सर, सर कहीं जा रहे हैं आप? हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ मैं। सर वो शहबाज ग्रुप के साथ आपकी मीटिंग है। आप कैंसिल कर दें, रीस्केड्यूल कर दें। मैं भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं, बस जस्ट बात कर लें आप उनसे। सर कितना आसान होता है सब कुछ इन लोगों के लिए।
हमारी रिसेप्शनिस्ट मिस सारा। यस सर। उनके वालिद तबीयत कैसी, आप फॉलो अप कर रहे हैं ना? वेरी सॉरी फॉर दैट सर। कल उनकी डेथ हो गई और ये बात मुझे अभी पता चली। आपको याद है भाई, अम्मी क्या कहा करती थी? याद है मुझे। जो दिल दर्द से वाकिफ हो जाए वो मोहब्बत करने लगता है। दुनिया की हर शय से इश्क में मुब्तला हो जाता है। माम जी सर। काज़मी साहब आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठो। हम बताओ क्या बात थी? रात को तुम किसी और फेज में ही थी। बात अभी वही है जो रात को थी। मैं किसी फेज में नहीं थी। मैं सीरियस होकर तुमसे बात कर रहा हूँ शीना। सरफराज, अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस पूरे प्लेनेट पे नहीं होगा। कहाँ जा रही? मीटिंग है मेरी। सारा कुछ पता नहीं। ये कुछ पैसे मिले हैं, हॉस्टल के डिपॉजिट में वापस किए हैं, ये रख लो। ये दर्द जो बनाया है क्यों अपने हिस्से आया है। ये दर्द जो बनाया है क्यों अपने हिस्से आया है। ये दर्द जो बनाया है क्यों अपने हिस्से आया है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों कपड़े धो रही हो? सारा से कहती ना, वो धो देती। वो आपा आज से जॉब पर जा रही है ना वो। ओह, मैं तो कपड़े लेकर आई थी, सोचा था सारा धो देगी। अब दो दो मशीनें तो नहीं ना लग सकती, दो चार तो जोड़े होते हैं मेरे। नायना आपा मैं धो दूंगी।
सारा को ऑफिस जाने की इजाजत तुमने दी है क्या? जी आपा। क्यों? ऐसी क्या जरूरतें थी जो पूरी नहीं हो सकती थी? उसका रिश्ता देखो, उसकी शादी करो, बंद करो ये ऑफिस। शादी तो करनी है आपा, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए बस। अरे रिश्ता भी आ ही जाएगा, कह दिया मैंने 2-4 जगह पे। पर पहले सारा को तो लगाम डालो। अगर शहर में लूट फिरेगी तो कौन मुंह लगाएगा उसे? भूल गई क्या हो चुका है? लोग नहीं भूले। और उस वक्त तो बाप जिंदा था, अब तो बाप भी सर पर नहीं है। मेरी मानो हमीदा, तुम्हारी बेटी के पैर खुल गए हैं, उसके पैरों में जंजीर डालो वरना कोई चांद चढ़ा के आएगी। पप्पू, आपको बड़ी फिक्र है मेरी? मत करे इतनी फिक्र मेरी। मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है, और जिस किस्म की बात आप मेरे बारे में कर रही हैं ना, आइंदा मत करेगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपका रिश्ता क्या है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन आप शायद नहीं जानते। मत भूलिए, मैं भी दुरैया की तरह आप ही की बेटी। सारा, पप्पू से किस तरह बात कर रही हो तुम? अरे बस तुम तो रहने ही दो हमीदा, ये सब तुम्हारा ही सिखाया पड़ा है। तुम ही ने जुर्रत दी है कि इस तरह मेरे मुंह लग रही है। और आइंदा दुरैया का नाम भी अपनी जबान पर मत लाना। तुम्हारा क्या मुकाबला है उससे? तुम एक बेहया और मेरी बेटी, जाकर देखो किस शान और किस फख्र से वो अपने घर में बैठी है। बहाज ने तुम्हें धुतकार के उससे शादी की है, उसका नाम भी मत लाना अपनी जबान पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा बस कर दें आप। अरे अम्मी, बोलने देना पप्पू को, क्यों मना कर रही हैं? अच्छी बात है ना, सारा जहर एक वक्त में उगल दे, ताकि आगे आने वाली जिंदगी हमारी सुकून में हो। मेरी बोलती है जूती तुम लोगों से। अरे मैं तो कभी तुम लोगों को मुंह ना लगाऊं। दे दो मुझे कपड़े, मैं खुद ही धो भर लूंगी। और तुम जाओ ना आप शहर में, घूमो फिरो, जिसके साथ मर्जी फिरो, कमा के लाओ और झोली भरो अपनी माँ की। रोकने टोकने वाला तो कोई रहा नहीं है। शहर घर फिरेंगी है। अम्मी, रो क्यों रही हैं आप? मत रोए अम्मी, आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता? क्या कुछ कह कर नहीं गई आपा? सब कुछ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत है ये बकवास करने की? मेरी बकवास? मैंने कोई बकवास नहीं की अम्मी। ये बकवास नहीं तो और क्या थी? क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? इतने दिन में तुम्हारे बाबा को कह रहे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं सह सकती मैं। उनकी तो जबान ही ऐसी, उसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। तुम तो ख्याल कर सकती थी। मैंने तुम्हारी क्या ये तरबियत की है? अम्मी, यही तो मुझे पप्पू को बताना है कि मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। जैसा वो मुझे समझती मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन ये साबित करने के लिए ना, हम दोनों को रोने से अपने आप को रोकना होगा। अम्मी, हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।